हाँ गाइस, तो आज हम लोग का क्या है, फ्रेजल वर्ब ही है। बट फ्रेजल वर्ब का आज लोग 10 देखें, क्योंकि ये जैसे हम लोग पिछले वीडियो में क्या डिस्कशन किया था कि मैं ब्रेक का रहा तो बस केवल ब्रेक का आ रहा था, गो का तो गो का केवल। बट इसमें क्या होगा कि जो सारे फ्रेजल वर्ब्स होंगे वो अलग अलग होंगे और वो 10 होंगे, क्योंकि सारे फ्रेजल वर्ब जो सेम वाले फ्रेजल वर्ब थे वो खत्म हो चुके हैं। और ये वाले जो फ्रेजल वर्ब वो क्या होंगे, सारे फ्रेजल वर्ब अलग अलग होंगे, अलग अलग इनका मीनिंग होगा, अलग अलग जगह पे ये यूज होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन 10 फ्रेजल वर्ब को। आज हम लोग 10 पढ़ रहे थे, नेक्स्ट वाली वीडियो में 11 पढ़ेंगे। तो हम लोग का फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा, अच्छे से डिस्कशन के साथ वो खत्म हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये 10 फ्रेजल वर्ब जो डिफरेंस इनकी हिंदी मीनिंग है और ये अलग अलग जगह पे हम लोग अच्छे से प्रयोग करते हैं। तो पहले तो हम इनका ऊपर से देख लेते हैं क्या इंग्लिश का हिंदी क्या होता है और ये कहाँ एज प्रयोग होते हैं। तो देखिए, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है। पहला होता है कपड़े उतारना। कपड़े उतारना, कहीं से भी टेक ऑफ कर लेना, कपड़े या तो बॉडी से बाहर निकालना या फिर कहीं हैंगिंग की हो वहाँ से उतारना, क्या होगा कि टेक ऑफ का हम लोग वहाँ पे प्रयोग करेंगे। और एक और है हवाई जहाज का एयरपोर्ट से निकलना। जब जहाज होता है क्या होता है, जब एयरपोर्ट की सतह को छोड़ देता है और वो उड़ जाता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेक ऑफ करेंगे। टेक ऑफ द एयरप्लेन क्या हुआ कि वो एयरप्लेन जो था वो क्या हुआ, वो टेक ऑफ कर रहा था, अपनी सतह को छोड़ के वो उड़ने लगा, तो वहाँ पर हम लोग टेक ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब आएगा अवॉइड बाइट, नियमों का पालन करना। अवॉइड बाय मतलब मीन्स नियमों का पालन कर। जैसे कि मैंने एक रूल निकाला, सरकार ने एक रूल निकाला कि अब से ट्रैफिक लगेगी तो विदाउट हेलमेट आप लोग नहीं जा सकते, तो उसको हमारा पालन करना है जरूरी। तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, अवॉइड बाय का हम लोग प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। अब आता है बैक आउट ऑफ, अपनी बात या वादे में मुकरना, वादे से मुकरना। जैसे मैंने कह दिया कि मैं कल आऊँगी बट मैं कल नहीं गई, तो वहाँ क्या, मैंने जो बात की उसको मैंने किया नहीं, उसको मैंने इग्नोर कर दिया कि मैंने उसे छोड़ दे, उसको किया ही नहीं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, बैक आउट ऑफ का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आता है बिलो आउट, बुझाना। कैंडल को बुझा दो, बिलो आउट द कैंडल, कैंडल को किसी भी चीज़ को, लाइट को बुझा दो, तो यहाँ पे लोग बिलो आउट का प्रयोग करेंगे। एक्ट अपॉन, पालन करना। एक्ट अपॉन किसी भी चीज़ की पालन करना। मैं तुम्हारे रूल्स को पालन करूँगा, तो क्या मैं उसके रूल्स को मानूंगा, तो वहाँ पे एक्ट अपॉन का प्रयोग होगा। अब ब्रिंग अप, पालना। ब्रिंग अप मतलब पालना, किसी को भी पालना। जैसे कि एक डॉगी को बच्चे के लाए, मैंने उसके पालना शुरू कर दी, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ब्रिंग अप का यूज़ करेंगे। कॉल ऑफ रद्द करना, किसी भी चीज़ को रद्द करना। मैं इस कानून को रद्द करता हूँ, मैं इस कानून को मैं ख़त्म करता हूँ, वहाँ पर कॉल ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसमें कॉल आउट या फिर कॉल इन का, किसी को पुकारना, किसी को भी बुलाना, जैसे कि तुम आ जाओ, मैंने उसको क्या कहा, मैंने उसको बुलाया। कैरी ऑन, जारी रखना। कैरी ऑन, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, क्या तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, उसमें रुको नहीं, तो वहाँ पर कैरी ऑन का प्रयोग करेंगे। अब आता है कॉस्ट ऑफ, अलग कर देना। कॉस्ट ऑफ मीन्स अलग कर देना, किसी भी चीज़ को अलग कर देना। जैसे मैंने चावल में से कंकड़ अलग कर दिया, क्या किया, मैंने चावल लिया उसमें कंकड़ था उसको अलग कर दिया, तो कॉस्ट ऑन का ऑफ का हम लोग प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये था हमारा इंग्लिश विथ हिंदी मीनिंग। अब हम उसका बनाते एग्जाम्पल और अच्छे से देखते ये कहाँ प्रयोग होता है। तो लोग स्टार्ट करते हैं, क्या एग्जाम्पल देते, टेक ऑफ, कपड़े उतारना। देख लीजिए, वो कपड़ा उतार रहा है कहीं से, या फिर उसको हैंग किया होगा या फिर अपना बॉडी से वो निकाल रहा हो, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टेक ऑफ। ही इज टेकिंग ऑफ क्लॉथ, ही इज टेकिंग ऑफ क्लॉथ। क्या हो, उसने अपने कपड़े, उसने वह कपड़ा उतार रहा है, कि वह कपड़ा उतार रहा है, तो वहाँ पे टेकिंग ऑफ का प्रयोग करेंगे। वैसे जहाज एयरपोर्ट को छोड़ दिया, क्या हुआ, द एरोप्लेन टेक ऑफ द एयरपोर्ट, क्या हुआ कि उसने एयरपोर्ट को छोड़ दिया, तो हम लोग
टेक ऑफ का वहाँ पे भी प्रयोग करेंगे। अब आता है बिसाइड बाय, नियमों का पालन करना। देखिए यस मेरे नियमों का पालन कर रहा है, मीन्स मैंने एक रूल बनाया, मीन्स नियम बना तो क्या उस नियम को वो अच्छे से वो चल रहा है, उस नियम को वो फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। यस इज अबाइडिंग बाय द rule. Yes is abiding by yes is abiding by my rule. यस क्या कर रहा है कि जो मेरा नियम मैंने निकाला है उसको अच्छे से फॉलो कर, उसको कंटिन्यूस, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें इस टाइम खाना खाना, तो क्या उस पर वो नियम है कि हाँ मुझे ये रूल निकाला गया, मुझे इस टाइम पे खाना ही खाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अवॉइड बाय का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग किसी नियम, कोई भी नियम निकालेंगे तो हम लोग वहाँ पे अवॉइड बाय का प्रयोग करेंगे। अब आता बैक आउट ऑफ क्या हुआ, अपनी बात या वादे से मुकरना। वो अपने वादे से मुकर रहा है, मतलब वो अपना वादा है जो उससे वो निभा नहीं रहा, उसे वो सोचा कि मैं इससे बच के भाग जाऊं। तो क्या लगाएगा, ही इज बैकिंग आउट ऑफ, ही इज बैकिंग आउट ऑफ, वो अपने वादे से मुकर रहा, मीन्स वो जो वादा उसने किया था उसको वो कर नहीं रहा है, सोच रहा है कि मैं उस वादे को छोड़ दूं। तो आप क्या लगाएंगे, बैक आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। बुझाना, राम लाइट बुझा रहा, मीन्स जो लाइट जला हुआ था उसको क्या होगा, वो बुझा रहा है। तो देखिए राम इज राम इज ब्लोइंग आउट लाइट, क्या हो रहा है, वो लाइट को बुझा रहा है। क्या, जो लाइट जल रहा था उसको किसने कहा और वो उसको बुझा रहा है। क्या लगेंगे, ब्लो आउट का हम लोग प्रयोग करके उस सेंटेंस, लाइट नहीं कैंडल को भी बुझा सकते हैं, किसी भी चीज को लोग बुझा सकते हैं। तो वहाँ पे ब्लोइंग आउट का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आता एक्ट अपॉन, पालन करना। है, नियम बनाए उसको वो पालन करा। तो क्या हुआ, ये इज माय रूल, उसने क्या किया, मेरे नियम का पालन किया। किसी के भी नियम का पालन, कानून के नियम का पालन करना क्या हुआ कि एक्ट अपॉन का हम लोग प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाएंगे।
किसी भी चीज को पालना। वो कुत्ते को पाल रहे, मतलब वो कुत्ते का क्या करिए, पालन पोषण कर रही, उसका हर एक उसका देखभाल करिए। तो आप लोग क्या यूज करेंगे, ब्रिंग अप का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए सी इज ब्रिंगिंग अप डॉग, ही इज ब्रिंगिंग अप डॉग। को क्या करिए, डॉग जो है उसका अच्छे से पालन करें, उसका देखभाल करें। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रिंग है, ब्रिंगिंग अप का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आता है रद्द करना, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स रद्द करना। देखिएगा वह नियम को रद्द कर रही है, उसने नियम जो था उस नियम को खत्म कर रही है। तो आप देखिए सी इज कॉलिंग ऑफ द रूल। क्या कि उसको जो नियम है उसको वो खत्म करे, कोई गलत रूल निकल गया उस रूल को वो खत्म करे। तो वहाँ पे रद्द कर रही है, तो वहाँ पे कॉलिंग ऑफ का लोग प्रयोग करेंगे। वह राम को पुकार रही है, किसी को पुकारना, कॉल आउट या फिर कॉल इन। वह राम को पुकार, इसमें राम को वो बुला रही है। तो देखिए सी कॉलिंग आउट या फिर इन राम, सी इज कॉलिंग आउट या फिर कॉल इन राम। वो राम को क्या कर रही है, पुकार रही, मीन्स राम को बुला रही है। तो आप क्या लगाएंगे, कॉलिंग अप, वो राम को बुला रही है। किसी को बुलाएंगे जब हम कॉलिंग कॉल आउट का या फिर प्रयोग करेंगे या फिर कॉल इन का हम लोग प्रयोग करके उसको बुलाएंगे। अब जारी रखना, अपनी पढ़ाई जारी रखो। तुम अपनी पढ़ाई जो उसको कंटिन्यू करते रहो, तुम पढ़ते हो, रुको नहीं। तो आप लोग क्या यूज करेंगे, कैरी ऑन, यू कैरी ऑन योर स्टडी, यू कैरी ऑन योर स्टडी। क्या तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कैरी ऑन किए रहो। तो आप लोग कैरी ऑन का प्रयोग करेंगे। अब आता है कॉस्ट ऑफ, अलग कर देना। वो किताब को अलग कर दी, मीन्स क्या, वो जो किताब था उसको 9th और 10th का बुक एक ही मिला हुआ, तो उसने क्या उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो उसने क्या किया, किताबों को अलग कर दिया। सी कॉस्ट ऑफ बुक, उसने किताबों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये था अपना अलग अलग फ्रेजल वर्ब जो हमने 10 साल डिस्कशन किया है। अलग अलग मीनिंग था इसका, पहले हमने ओवरव्यू देखा, फिर इसका एग्जांपल्स देखे कहाँ अच्छे से प्रयोग होता, और इसका इंग्लिश का हिंदी क्या मतलब होता है, उससे हमने आज इस लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर लिया है। और ये अपना एक लेक्चर था, कल वाले पहले पिछले जो नेक्स्ट वाली लेक्चर बने उस वालों का क्या हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब पूरी अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें
और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो लोग अच्छे से इसे पढ़ के समझ सके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी पढ़ाई ऐसे कंटिन्यू करते रहिए, वरना इंग्लिश इतनी आसान नहीं कोई सब कुछ सीख लेता। तो मैं हट रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।